Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do generic worksheet 11. स्टूडेंट ये 6 to 8 स्टूडेंट के लिए है ये जेनेरिक वर्कशीट और ये आपको करनी है 23 अक्टूबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में हम जो है कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं तथा गर्मियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े बनते कैसे हैं, उन्हें किस चीज़ से बनाया जाता है? तो चलिए कपड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। स्टूडेंट, जो आप कपड़े पहनते हैं, कोई आपको देखा होगा सिल्क के कपड़े, किसी ने कॉटन के, और सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ये कपड़े जो है बनते किससे हैं, आपने ज़रूर सोचा होगा। स्टूडेंट, कपड़े जो है एक तो मानव निर्मित चीज़ है। मनुष्य ने कपड़ों को बनाया। जब कपड़े नहीं थे तो मनुष्य क्या पहनते थे? जानवरों की खाल पहनते थे, पत्ते पहनते थे। आदि मानव से भी पहले जो इंसान थे वो कपड़ों का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। और आजकल तो कपड़े जो है मनुष्य ने बनाना शुरू कर दिया है, तो मानव निर्मित चीज़ है और कपड़ों का प्रयोग हम कई तरीक़ों से करते हैं, कई जगह करते हैं। जैसे कपड़े का उपयोग पहनने के लिए किया जाता है, आप लोग पहनते हैं अपनी शर्ट, अपनी कमीज, जो भी है कपड़े आप पहनने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कपड़ों का उपयोग चादर बनाने के लिए किया जाता है। बेडशीट बिछाते हो आप अपने बेड पे, तो चादर भी कपड़ों से ही बनती है। कपड़े का उपयोग तौलिया बनाने के लिए किया जाता है। घरों की खिड़कियों दरवाज़ों पर पर्दा लगाने के लिए भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। कपड़े के बैग भी बनाए जाते हैं। आजकल पॉलीथीन बैन है, तो कपड़े के आप बैग भी बनाते हैं, जिनका उपयोग हम किसी तरह की घर की सामग्री को रखने में करते हैं। कपड़ा धागे से बनता है। तो स्टूडेंट, पता है आपको कपड़ा किससे बनता है? धागे से बनता है। और धागे का निर्माण कपास या ऊन से किया जाता है। और जो धागे हैं वो किससे बनते हैं? या तो कपास से, जूट से, पौधों से हमें जो है मिलता है उनको बनाने के लिए मटेरियल, जैसे कपास, जूट, पटसन, या फिर जानवरों से, जानवरों की ऊन, जैसे भेड़ की ऊन जो है, बकरी की ऊन जो है, इनसे बनते हैं। आजकल तो सिंथेटिक कपड़े भी बनने लगे हैं। ये तो प्राकृतिक कपड़े थे, पौधों, जानवरों से और पौधों से। सिंथेटिक कपड़े भी, जैसे रेयन, पॉलिस्टर, ये जो है सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जो कि सस्ते होते हैं किंतु पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो हमारे वातावरण के लिए बड़े हानिकारक होते हैं, तो वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आप देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट है, कपड़ा कितने प्रकार का होता है? तो स्टूडेंट, कपड़े जो है सिंथेटिक एवं प्राकृतिक प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकृति हमें देती है, पौधों से, जानवरों से मिलते हैं, और दूसरे सिंथेटिक होते हैं। कोई 3 प्रकार बताइए। जैसे सूती कपड़ा, कोई भी 3 प्रकार बता सकते हैं। जैसे सिल्क जो है वो प्राकृतिक है, कीड़े से पैदा होता है सिल्क, पता है स्टूडेंट आपको। खादी जो है वो कपास से होती है। ऊन जो है, ऊनी कपड़े, वो भेड़ की ऊन से, बकरी की ऊन से होते हैं। तो कोई भी 3 आप, इसके अलावा रेयन, पॉलिस्टर, काफ़ी वैरायटी होती है कपड़ों, तो कोई भी 3 आपको लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? कपास के पौधे देखे होंगे अगर आप गांव में गए हैं। गुजरात में तो बहुत ज़्यादा कपास होती है, अब तो यहाँ पर भी हरियाणा में, पंजाब में भी कपास होती है। तो कपास किससे प्राप्त होती है? पौधों से। और ऊन किससे होती है? पशुओं से। पशुओं की जो खाल पे जो है, भेड़ के जो बाल होते हैं, उससे हमें ऊन प्राप्त होती है। पहनने के अलावा कपड़े का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? एक तो पहनने के लिए तो करते ही करते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा आपने देखा होगा, पहनने के अलावा कपड़े का उपयोग तौलिए, टावल से अपने शरीर को पूछते हुए, वो कपड़ा ही है। पर्दे, तकिए के कवर, गद्दे के कवर, चादरें, जूते बनाने के लिए भी किया जाता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करता होगा? घर वालों से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो क्या करता होगा स्टूडेंट? कपड़ों के आविष्कार से पहले मनुष्य पेड़ के पत्तों और जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना, मौसम से ज़्यादा सर्दी होती है, उससे बचाव के लिए वो जानवरों की खाल पहनते होंगे या पेड़ के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रश्न नंबर 5, पहले और आज के पहनाव में क्या अंतर आया है? आपने देखा होगा पहले का पहनावा जो है काफ़ी शरीर को ढकते, मौसम के प्रभाव से बचने के लिए करते थे, ज़्यादा फैशन नहीं होता था। तो ये देखिए, पहले और आज के ज़माने में पहनाव में काफ़ी अंतर है।
पहले शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहने जाते थे ताकि शरीर को बाहरी वातावरण से बचाया जा सके, जबकि आजकल कपड़े क्या होते हैं, फैशन दिखाने एवं मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पहने जाते हैं। आजकल मौसम के प्रभाव से बचने के लिए तो पहनते ही पहनते हैं, साथ में फैशन दिखाने के लिए भी पहनते हैं। आप भी पहनते हैं ना फैशनेबल, जब पार्टी में जाते हो तो फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी जेनेरिक वर्कशीट, बड़ी आसान सी लेकिन आपके जीवन से संबंधित थी। आप कपड़े पहनते हैं ना, तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, जैसे हमें कपास के कपड़े, जैसे सूती कपड़े पहनने चाहिए, खादी के कपड़े पहनने चाहिए। हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक एक तो वातावरण के लिए खतरनाक है, दूसरा सिंथेटिक कपड़े हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं होते, क्योंकि वो गर्मियों में तो क्या करेंगे, गर्मियों में स्किन से चिपक जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और सर्दियों में क्या होता है, वो ठंडे लगते हैं सिंथेटिक कपड़े। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, खादी के कपड़े और सूती कपड़े, और सर्दियों में ऊनी कपड़े। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।